तो मैंने दल कहाँ बदला, मैंने तो दल बदला नहीं, ये तो सीट चला गया वहाँ था। मैं चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी भेज दी थी, और जब भारतीय जनता पार्टी का फिर इजाज़त हुआ, फिर हम जहाँ से चले थे वहाँ चले हैं, तो दल बदलने का कहाँ सवाल। तो जो लोग ये सोचकर आपको वोट किए थे कि आप वीआईपी के कैंडिडेट हैं, उनसे क्या कहेंगे? राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है, बात समझ रहे ना। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। काल परिस्थिति के मुताबिक कोई कुछ निर्णय लेता है। क्या कारण रहे कि आप पार्टी चेंज कर दिए? लोग आपको कह रहे हैं कि भाई धोखा दे दिया आप तो वीआईपी को, मल्लाहों को। देखिए, आप जब नहीं थे ना, उससे पहले इस पर डिस्कशन हुआ है। जी जी हाँ। मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया था, और 2015 का चुनाव भी मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अलीनगर विधानसभा से लड़ा। संयोग ऐसा था जो मैं यहाँ का उस समय में विधायक नहीं हो सका, और चुनाव में पराजित होने के बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत के तहत झंडे के तले हम कार्यक्रम करते रहे अलीनगर विधानसभा में। और 2020 का जो असेंबली का चुनाव था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली मेरे नामों का अनुशंसा कर वहाँ मोहर लगाया, जो हमारा उम्मीदवार अलीनगर से मिश्री लाल यादव होगा। और राजनीतिक परिवर्तन हुआ, एक वातावरण बदला, घटना घटी। उसमें मुकेश जी महागठबंधन से अलग हो गए, और महागठबंधन से अलग होने के बाद वो एनडीए में शामिल हो गए। और एनडीए में शामिल जब वो हो गए तो अलीनगर और केवटी मेरा घर पड़ता है, और अलीनगर से 2015 का मैं चुनाव लड़ा था। तो ये दोनों सीट वीआईपी पार्टी के कोटे में चला गया। जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही डिसीजन लिया था जो मिश्री लाल जी आपको अलीनगर से चुनाव लड़ना है। आपने देखा होगा जो उस समय में लोग कहते थे ये सीट जेडीयू में चला गया, ये सीट लोजपा में चला गया, ये सीट विभिन्न एनडीए घटक के जिम्मे चला गया। और जब मैं बात करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जाता था मुझे, जो मिश्री लाल जी आप निश्चिंत रहिए, ये सीट जेडीयू में चला जाए, लोजपा में चला जाए, जिसके कोटा में चला जाए, उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ही भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होगा। ये मैं पहले भी बोलता था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। तो मुकेश जी के कोटे में हम चले गए, ये सीट चला गया। मालूम है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड मेरे नामों की घोषणा कर दिया और हमें इजाज़त दे दिया जो आप क्षेत्र में जाइए, हम क्षेत्र में पहुंचने वाले थे तो फिर फ़ोन हुआ जो ये सीट वीआईपी में चला गया। और फिर केंद्रीय नेतृत्व हमको फ़ोन करके सूचना दिया, ये सीट भले ही वीआईपी में चला गया हो, उम्मीदवार वीआईपी का मिश्री लाल यादव ही होगा। तो विधायक जी अभी बताइए जो मैंने कैसे दल बदला। और मैं फिर बताता हूँ, अभी के दौर में पॉलिटिकल एक्सीडेंट हुआ, मुकेश जी एनडीए घटक के साथी थे, मजबूत साथी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर हमला नहीं बोलना चाहिए। और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा जो यूपी में और यूपी से बाहर जो कुछ हुआ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उन्होंने रिजल्ट दिया जो मुकेश जी इस घटक दल के अब नहीं रहेंगे। तो अभी बताइए, तो मैं जहाँ से था तो फिर हमको तो वापस आना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन लिया जो मिश्री लाल जी मतलब भारतीय जनता पार्टी के है, तो मैंने दल कहाँ बदला, मैंने तो दल बदला नहीं, ये तो सीट चला गया वहाँ था। मैं चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी भेज दी थी, और जब भारतीय जनता पार्टी का फिर इजाज़त हुआ तो हम लोग फिर देश हित में, राष्ट्र हित में, अलीनगर के विकास के लिए फिर हम जहाँ से चले थे वहाँ चले हैं। तो दल बदलने का कहाँ सवाल। तो जो लोग ये सोचकर आपको वोट किए थे कि आप वीआईपी के कैंडिडेट हैं, उनसे क्या कहेंगे? अब एक बात आप समझिए, वो वीआईपी वाली साथी से भी पूछे। जब मैं 2015 का चुनाव लड़ा था तो जो साथी अभी कह रहे हैं जो वीआईपी के थे, हमसे 3 डिग्री आगे थे कमल फूल छाप के लिए, और कहते थे जो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। आज भी उनके मन में जहाँ उनका घर है
वहाँ भारतीय जनता पार्टी है, उनके मन में भारतीय जनता पार्टी है। जुबान पर हो सकता है वीआईपी हो, लेकिन दिल में उसके भारतीय जनता पार्टी है। फिर आप कैसे टटोल लिए सर कि किसके दिल में है किसके मन अरे में भैया, है? मैं तो पोखर जो है, पोखर उसमें 2015 में ही जाल फेंक के देखा था जिसमें कौन कौन मछली है। तो आप जिस पार्टी में थे, मुकेश सहनी जी का पार्टी, अब उनका तो बंटाधार हो गया, क्या सही हुआ? कहीं अब के लिए एक बात मैं तो अपनी बात बता दिया, जो सही क्या गलत वो तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कोई राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है। बात समझ रहे ना? राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। काल परिस्थिति के मुताबिक कोई कुछ निर्णय लेता है। तो मुकेश जी राजनीति में हैं, हम उनकी आलोचना नहीं करते हैं। मुझे देखिएगा, जो मैं किसी की ज़बरदस्त आलोचना नहीं करता हूं। तो मुकेश जी के बारे में हम भारतीय जनता पार्टी में आपने सवाल किया, जो कैसे आए नहीं आए क्या, तो मैंने बता दिया। बाकी बात ऊपर शीर्ष नेतृत्व से करिए, जो क्या होना है नहीं होना है। फिर मुकेश जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अलीनगर के, आप पहले वीआईपी के थे, हमने पहले बीजेपी का कहा था तो इनको बुरा लगा था, लेकिन आप बीजेपी में आ गए हैं। तो अब बीजेपी के विधायक हमारे साथ मूसेलाल यादव थे,